अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरने में विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम गुफ्तगू करेंगे सक्सेसफुल पेरेंटिंग पे, और ये इसकी पहली किस्त है, यानी कामयाब वालदैन। तो देखते हैं कामयाब वालदैन पे क्या बात होती है। इसमें हम 5 डायमेंशन की बात करेंगे। इंसान की जो ज़िंदगी है वो 5 डायमेंशन पे मुहित है। उसमें फिज़िकल डायमेंशन है, इमोशनल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, और सोशल डायमेंशन है, और स्पिरिचुअल डायमेंशन है। इस पे आज हम बात करेंगे फिजिकल डायमेंशन पे। फिजिकल डायमेंशन में 3 चीजें आती हैं: फूड, स्लीप, एक्सरसाइज। फूड में 2 किस्म की फूड्स होती हैं, कोर फूड्स हैं और ऑक्सिलरी फूड्स हैं। कोर फूड्स में हमने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को रखा है। प्रोटीन से मुराद ये है कि जो फिश है या मीट है, ये प्रोटीन में आता है। दालें भी प्रोटीन है। फैट में आपको पता है कोई भी चिकनाई है वो फैट है। कार्बोहाइड्रेट में रोटी, चावल और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, बिस्किट्स वगैरह, वो सब कार्बोहाइड्रेट है। इसको समझने का एक बुनियादी उसूल आप याद रखिए कि जो चीज़ नमकीन है वो प्रोटीन है, जो मीठी है वो कार्बोहाइड्रेट है, और जो चिकनी है या चिकनाई वाली है वो फैट है। ये बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। हमने ऑक्सिलरी फूड्स को रखा है, और वो जो है वो विटामिन और मिनरल्स हैं। तो जब हम बात करते हैं कोर फूड की, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें कोर फूड से हम खाना खाते हैं कि हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, फिश खाते हैं। इस किस्म की चीज़ें हम खाते हैं और वो पकता है ऑयल में या फैट में पकता है। तो ये कोर फूड है जो हम रोज़ाना खाते हैं खाने के तौर पर, दिन में 3 दफ़ा। ऑक्सिलरी फूड जो है वो हम खाने के अलावा जो स्नैक्स लेते हैं, या कभी आपने कोई चीज़, बच्चों को अमूमन आप लोग आइसक्रीम खिलाते हैं, या इस किस्म की चीज़ें, कोई स्वीट डिश हो गई, कोई केक हो गया, ये सारी चीज़ें ऑक्सिलरी फूड में आती हैं। लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। कभी कभार आप बेशक खा लें वो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऑक्सिलरी फूड में 2 मेन किस्में हैं। एक तो सीजनल फ्रूट है, जिसमें आम है, अनार है, सेब है, आड़ू है, और इस किस्म की चीज़ें हैं। ये जो है ये फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रेश फ्रूट्स। और दूसरा जो है वो ड्राई फ्रूट है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। फ्रेश फ्रूट में विटामिन्स होते हैं और ड्राई फ्रूट में मिनरल्स होते हैं। ये दोनों हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि बजाय इसके कि आप आइसक्रीम और कस्टर्ड और खीर और केक खिलाएं अपने बच्चों को, आप उनको फ्रेश फ्रूट खिलाएं और ड्राई फ्रूट खिलाएं। इसलिए कि आइसक्रीम जो है उसमें शुगर के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरीके से जो केक है या जो स्वीट डिश है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है और शुगर है ज़्यादा सा। तो ये जब बच्चे ज़्यादा आइसक्रीम खाने वाले बच्चे हैं, वो फिर उनका वज़न बढ़ जाता है। उसकी बात हम करेंगे अभी। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो ऑक्सिलरी फूड है, और अगर आप ड्राई फ्रूट और सीजनल फ्रूट खिलाएंगे बच्चों को, तो आप ये देखिएगा कि बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। उसकी बात हम करते हैं अभी। बच्चों का ईटिंग बिहेवियर आप सही रखिए, और उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब जब खाने का वक्त हो तो खाना खाना चाहिए, और जब खाने पे वो बैठें तो पूरा खाना खाएं। ये नहीं कि खाने के बाद फिर भूख लगी तो जा कर के आपने वो शोर मचाया, आपने उसको जा कर के आइसक्रीम दिला दिया, या कोई पिज़्ज़ा मंगवा दिया, या कोई ऐसी चीज़। ये नहीं होना चाहिए। ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। डिसिप्लिन ये है कि खाने का वक्त हुआ, बच्चे बैठे खाने के लिए,
पूरा खाना खाएंगे वो। उसके बाद फौरी तौर पर कोई चीज़ डिमांड नहीं करेंगे, और उनका जो ईटिंग बिहेवियर है वो वैसे ही होना चाहिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेन फूड या कोर फूड्स और ऑक्सिलरी फूड्स। तो कोर फूड्स जो है वो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे को गोश्त, मछली, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। जो बच्चे ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, जिसमें आइसक्रीम है और दूसरी चीज़ें हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्नैक्स लेते हैं खाने के बाद, आप फरमाइश हुई कि साहब हमें भूख लग रही है, तो आपने जो है वो आइसक्रीम दे दिया उसको, या आजकल नूडल्स का ज़माना है, नूडल्स दे दिया, या इस किस्म की जो बर्गर मंगवा दिया आपने, ये काम नहीं होना चाहिए। इससे वज़न बढ़ेगा। आप उसको अगर भूख लगी है तो ठीक है, भूख लगी है, उसको आप फ्रूट्स दें, फ्रूट्स दें, जो भी फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स दें, ड्राई फ्रूट दें, उससे वज़न नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप ख्याल रखिएगा। अगर बच्चे का एक दफ़ा वज़न बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर वो कम नहीं होता। जो टिश्यूज़ हैं या जो बॉडी सेल्स हैं, उसकी एक टेंडेंसी होती है एक्सपेंड करने की। अगर वो ज़्यादा उसकी अगर ज़्यादा खाएगा बच्चा, यानी उसकी अगर इनटेक अगर ज़्यादा होगी, तो वो जो सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बॉडी सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और एक दफ़ा जब वो बढ़ जाएंगे तो उनके अंदर वो टेंडेंसी हो जाएगी बढ़ने की। तो फिर वो वज़न अगर जब कभी भी आप कम करेंगे ना, तो फिर फ़ौरन बढ़ जाएगा। तो ये कंट्रोल जो है, ये 10 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें कंट्रोल हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो टीन एज में और उसके बाद जो है वो बच्चा, उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। तो बॉडी वेट जो है बच्चे का वो आप कंट्रोल करें और हेल्दी रखें, उसको फ्रूट्स खिलाएं तो वो हेल्दी रहेगा। इनटेक कंट्रोल करें, ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, स्नैक्स नहीं खिलाएं ज़्यादा आप मील के दरमियान में। ये चीज़ें आप इसका ख्याल करें। मैलिशियस मोबाइल टेलीफोन, ये जो है, ये मोबाइल टेलीफोन का जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन बोलता हूँ मैं इसको। बच्चों को इसकी एडिक्शन हो जाती है, और जो माँ बाप हैं वो समझते हैं कि उनको बच्चा ज़िद करता है तो वो परेशान हो जाते हैं, तो दे देते हैं मोबाइल। ये बहुत ही टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक है। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को ये नहीं चाहेंगे कि वो हीरोइन का एडिक्ट हो जाए या चरस का एडिक्ट हो जाए, तो दिस इज़ एज गुड एज चरस एंड हीरोइन। लेकिन इसका एहसास आप लोगों को नहीं होता। इसका एहसास होता है जब बहुत लेट हो जाएगा, उसको कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, या तो आईसाइट पे प्रॉब्लम हो जाएगा, या हियरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, या ब्रेन में ट्यूमर निकल सकता है, कान के पास निकल सकता है, सर में निकल सकता है, कहीं पर भी। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि जब वो साइड इफ़ेक्ट जब ज़ाहिर होते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। स्लीप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो भी उसका ड्यूरेशन है स्लीप का, 10 घंटे 12 घंटे छोटे बच्चों का होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो कम हो जाता है, 8-9 घंटे हो जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 10-12 घंटे का जो है वो उनको स्लीप चाहिए। और ये बात रखिए, याद रखिए कि स्लीप जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि स्लीप के यानी नींद के दौरान उसके जो बोन्स हैं वो इलोंगेट होते हैं, ये बढ़ते हैं। ख़ास तौर पर जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जब बच्चा सोता है तो उसके बोन्स बढ़ते हैं, तो उसका कद बढ़ता है। तो जब बच्चा सोए तो उसको डिस्टर्ब मत करें आप, उसको सोने दें आप। जितनी देर भी सोता है सोने दें, और टाइमली सुलाएं उसको। जो भी उसका एक, जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो टाइमली उसको सुलाइए। और जब वो बच्चा सो जाता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करें आप, इसलिए कि उसके बोन्स बढ़ते हैं। और उसको कैल्शियम दीजिए आप इस पीरियड में, जब तक बच्चा जवान नहीं हो जाता, 25 साल तक का नहीं हो जाता, उसको कैल्शियम इंटेक बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बनाना दीजिए आप, दूध दीजिए, दही दीजिए, इस किस्म की चीज़ें आप दीजिए। बॉय एंड गर्ल्स, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो डेवलपमेंट होती है उनके अंदर, मैन और वुमेन बन जाते हैं वो।
तो उनकी जो ख़ास बात है वो जैसे टीन एज में ये होता है काम। टीन एज में बच्चे जवान होते हैं, तो टीन एज बहुत नाजुक दौर होता है। इस एज में ग्रोथ हार्मोन का मैक्सिमम एक्सक्रीशन होता है, और बच्चे ख़ास तौर पर जो बॉयज़ होते हैं बहुत राउडी हो जाते हैं, और वो बहुत बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और बहुत यानी आप समझ लीजिए कि एरोगेंस उनके अंदर आ जाता है, इसलिए कि टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है उस पीरियड में। तो उस जो टीन एज है 13 टू 19, 12 टू 20 समझ लिया आप, बच्चे को ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। उसके साथ कोई उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है। वैसे भी डांटना मारना तो वैसे भी नहीं है, लेकिन टीन एज में ख़ास तौर पर आप ख्याल कीजिएगा कि उसको बहुत प्यार मोहब्बत से रखिएगा आप, वरना वो बागी हो जाएगा। और अगर वो बागी हो गया एक दफ़ा, और अगर उसने ये फ़ैसला कर लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो आप कुछ भी कर लें, आप पढ़ा नहीं सकते उसको। इसलिए कि ये बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं और बड़े एरोगेंट, बड़े डिटरमाइंड होते हैं। अब ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, ज़्यादा मारेंगे, भाग जाएगा घर से। बहुत प्यार मोहब्बत से रखिए आप बच्चे को टीन एज में, और उसको अच्छे तरीके से उसको एजुकेशन उसका अच्छा होना चाहिए। टीन एज जो है वो बड़ा नाजुक है, और इस एज में आप जैसा उसको बनाएंगे, यानी अगर वो बच्चा एक ज़हीन है तो टीन एज में ज़हीन हो जाएगा। वो 30 साल की उम्र में जाके ज़हीन नहीं होगा, टीन एज में ये बल्कि बचपन से ही वो ज़हीन हो जाएगा। बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो 3 साल की उम्र में 80% हो चुका होता है, और उसके बाद उसके अंदर मज़ीद सोफिस्टिकेशन आती है, वरना 3 साल तक उसकी 80% मेंटल डेवलपमेंट हो चुकी होती है। जो गर्ल्स हैं वो भी आप देखिएगा कि इस टीन एज में वो खासी ग्रोथ हार्मोन की चूँकि सिक्रीशन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर सेंसिटिवनेस आ जाती है। तो उनको भी आप ज़रा हैंडल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और कोई डांट डपट नहीं होना चाहिए, वरना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिलियंस है, मोबिलिटी है। और फ्लेक्सिबिलिटी जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अगर है, और फिर रेजिलियंस जो है, वो रेजिलियंस एक ऐसा वर्ड है कि कोई अगर सेटबैक हो गया बच्चे को, यानी बच्चा अगर गिर जाता है तो कितनी जल्दी वो वापस खड़ा हो जाएगा या अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वो रेजिलियंस कहते हैं। कि वापस जो सेटबैक है, सेटबैक को कितनी जल्दी वो कोप अप करता है, और कितनी जल्दी वो फिर अपनी असली हालत पे आ जाता है। और जब रेजिलियंस उसके अंदर ज़्यादा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो मोबिलिटी होगी। वो ज़्यादा तेज़ चलेगा, ज़्यादा दौड़ेगा, ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज करेगा, इस किस्म की चीज़ें होगी। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर बच्चा फिज़िकल फिटनेस उसके अंदर है, तो उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगा। इम्यूनिटी से मुराद ये है कि उसके वो बीमार कम पड़ेगा, उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होगा, उसको इस किस्म की कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। बॉडी की फ़िटनेस उसकी बहुत बढ़ जाएगी, वेलनेस रहेगा, हर वक्त हशाश बशाश रहेगा, खुश रहेगा, एजिलिटी आएगी उसके अंदर, फुर्ती रहेगा उसके अंदर, स्टेमिना रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे के फिज़िकल एक्सरसाइज से होगा, और जो तरीक़ा मैंने खाने का बताया वो होगा। आपको उसमें एक्स्ट्रा जो स्नैक्स हैं वो कम से कम दीजिए, जंक फूड मत दीजिए, चिप्स वगैरह नहीं देना चाहिए बच्चे को। और जैसा मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं ये हमारा जो ये फोरम है, इसमें मैं कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कवर करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में अगर आपके पास कोई इत्तला है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।